अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का जो टाइटल है वो है वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। चैप्टर नंबर 8 के अंदर टोटल प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर इसको परफॉर्म करेंगे। और इसमें जो एक नेचुरली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो सिस्टम के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है वो है नोटपैड। नोटपैड के ऊपर आप HTML लैंग्वेज के जितने भी टैग्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जितना भी चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 8 जो आपकी बुक में अवेलेबल है वो सारे का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो उसके लिए एक वेबसाइट जो मैं आपको रिकमेंड करने लगा हूँ कि जिससे आप टैग्स को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इजीली आप एक कोड को एक पोर्शन से उठाकर नोटपैड के अंदर आप लिख कर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो हमारे पास एक वेबसाइट www.w3school.com www.w3school.com ये वेबसाइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट जिस पे आपको मल्टीपल टैग्स अवेलेबल हैं और वो जो टैग्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको जस्ट कॉपी पेस्ट की ज़रूरत है कि आपने वहाँ से कॉपी करना है, यानी कि इस वेबसाइट से आप कॉपी करेंगे और कॉपी करके आप दूसरे जहाँ पे आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, नोटपैड या कोई भी और टूल आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसको इस्तेमाल करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टू थिंग्स। नंबर 1, अगर आपने वेबसाइट्स को क्रिएट करना है तो हम वेब डेवलपमेंट को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, इफ़ यू वांट टू मेक एनी वेब एप्लीकेशन, कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग वेब डेवलपमेंट के साथ साथ HTML यानी कि HTML एक लैंग्वेज, उसके साथ CSS उसकी फिनिशिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कलरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं थ्रू वेबसाइट, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फोकस की जाती है वो है उसका टूल, कि टूल कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो नोटपैड इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। नोटपैड को आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स, डिफरेंट टैग्स जो आपने अप्लाई करने हैं वो कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जनाब कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए एंड वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। वेबसाइट की जब बात की जाती है तो वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आपने जैसे कोई वेबसाइट ओपन करते हैं उसको जैसे क्लिक करेंगे तो एक और वेब पेज ओपन होगा। वो वेब पेज आपके पास बेसिकली लिंक करता है किसके साथ? उस ओरिजिनल वेबसाइट के साथ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वेब डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस इन विच यू आर क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए जो बेस्ट टूल है हमारे पास इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एक वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया www.w3school.com, जिसके ऊपर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू PHP, CSS एज वेल एज HTML जितने भी टैग्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। जस्ट टू कॉपी एंड पेस्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने लगे हैं वो है हमारे पास वाई लर्न वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो वो कुछ फीचर्स आपकी बुक में लिखे हैं जैसा कि डिजिटल लिटरेसी।
आपको डिजिटली चीज़ों का आइडिया होता है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है हाउ मच यू नो अबाउट दी वेबसाइट, किसी वेबसाइट को यूज़ करना या उस पर डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बेसिकली डिजिटली लिटरेट पर्सन कहा जाता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉनिकली सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर सकता है। नंबर 2, कैरियर अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली जब आप एक टूल सीख लेते हैं तो डिफरेंट, आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, वहाँ पे आप इस बेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जॉब आपको मिल सकती है कि इफ़ यू नो अबाउट वेब डेवलपमेंट, वेदर यू आर क्रिएट एनी वेब पेज, वेबसाइट, क्या वेबसाइट और वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो इन्हांस होती है। नंबर 4, क्रिएटिविटी आती है, यू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट सम स्पेसिफिक टूल, एक स्पेसिफिक टूल के रिलेटेड आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज आता है, तो इसमें आपके पास क्रिएटिविटी। और लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली आप बिजनेस के तौर पे भी इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कोई सोलो प्रोजेक्ट आपने डेवलप करना है तो वो भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टूल, इस टूल को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि वेब डेवलपमेंट, CSS और जावा स्क्रिप्ट। अब जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 एंड इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक फ्रंट एंड इस्तेमाल किया जाता है और एक बैक एंड इस्तेमाल किया जाता है। कुछ टूल्स आपके पास स्पेसिफिकली फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ आपके पास बैक एंड के प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रंट एंड के लिए जितने भी टूल्स हैं वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बैक एंड के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो बेसिकली डेटाबेसेस को इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट डेटाबेस, डाटा सर्वर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले के बेसिक कंपोनेंट ऑफ वेब डेवलपमेंट जो 2 हैं हमारे पास, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। सो इनका रोल क्या है किसी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो जो यूजर इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विद द वेबसाइट, दैट इज बेसिकली अ फ्रंट एंड, एंड द फंक्शनैलिटी विच यू परफॉर्म ऑन फ्रंट एंड, उसके बैक एंड पे जो प्रोसीजर चल रहा होता है वो डेटाबेसेस के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे और देखेंगे कि फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट फोकसेस व्हाट यूजर सी एंड इंटरैक्ट, व्हाट यूजर सी एंड इंटरैक्ट विद ऑन वेबसाइट, कि वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी और यूजर कैसे उनको देखेगा, कैसे ऑब्जर्व करेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड फ्रंट एंड, इसको फ्रंट एंड कहा जाता है। और इसके लिए ज़्यादातर जो हम लैंग्वेज या टूल इस्तेमाल करते हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ASP.NET लैंग्वेज या और भी डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम बेसिकली फ्रंट एंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बैक एंड की बात की जाए तो बैक एंड डेवलपमेंट मैनेज द बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट के बैक एंड पे क्या प्रोसीजर चल रहे हैं, ऑल दीज प्रोसीजर्स आर विल बी ऑब्जर्व्ड इन बैक एंड प्रोसीजर। वो सारा आपके पास बैक एंड प्रोसीजर है जिसको आप किसी ना किसी प्रोसेस यानी कि लॉगिन, ऑथेंटिकेशन या किसी प्रोसेस के थ्रू आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेसेस है, हमारे पास वेब सर्वर हैं, PHP, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मल्टीपल हमारे पास बैक एंड है जो इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे एक फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आपको एक फिनोमिना यहाँ पे दिखाया गया है जिसमें आपके पास फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉन्सेप्ट है। व्हेन यू परफॉर्म एनी टास्क ऑन वेबसाइट, तो उसका जो फंक्शनैलिटी प्रोसेस है वो कैसे है, यानी कि बैक एंड प्रोसीजर क्या है और फ्रंट एंड प्रोसीजर क्या है, वो आपको इस पिक्चर के अंदर बड़ा क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। जिसमें आपके पास फ्रंट एंड पे देखें तो जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं, चाहे आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें या किसी और सोशल मीडिया की या कोई और आपके पास वेब पेज अवेलेबल है उसमें आप एग्जांपल लें तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक लॉगिन की ऑप्शन है और एक साइन अप। जैसे ही आप साइन अप परफॉर्म कर लेते हैं तो उसके बाद आप लॉगिन की तरफ जाते हैं तो आपको एक पेज
नजर आता है जिसपे आपके पास स्टार्ट में लिखा होता है यूजर लॉगिन। वहां पे आपको दो बेसिकली टेक्सुअल डाटा की बार्स नजर आती हैं जिसमें एक है यूजर नेम एंड द अदर इज पासवर्ड। जो साइन अप में आपने यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट किया है वो यहां पे एंटर किया जाएगा एंड देन यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू गो फॉर लॉगिन और कैंसिल एंड वी हैव मैनी अदर ऑप्शन लाइक फॉरगेट पासवर्ड और समथिंग एल्स। इस तरह की आपके पास ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहां पे हम चूंकि फोकस कर रहे हैं कि हम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे वो वेब यानी कि जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड की तरफ मूव करेगा और वहां से उसकी ऑथेंटिकेशन हासिल करेगा। अब वो ऑथेंटिकेशन क्या है? रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी, PHP यानी कि जो बैक एंड प्रोसीजर पे PHP है उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद डेटाबेस में जाकर जो डाटा स्टोर्ड है उसको वैलिडेट करने की कोशिश करेगा। यानी कि जो लॉगिन और पासवर्ड यूजर का है उसको वो मैच करेगा। इफ इट इज करेक्टली मैच, अगर वो मैच कर जाता है तो वो रिटर्न करेगा और रिटर्न करके उसकी ऑथेंटिकेशन को ऑथराइज्ड करेगा। देन आपके पास फर्दर वेब पेज आपको अपेयर होगा। सो दिस विल बी द प्रोसीजर इन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, जिसका फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये प्रोसीजर आपके पास फ्रंट एंड है और ये हमारे पास बैक एंड है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो हमने दो चीजें डिस्कस की हैं वो है हमारे पास वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, जिसमें सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस इन विच यू आर क्रिएटिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग। नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 2 वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वेब डेवलपमेंट का प्रोसीजर। और इसके लिए बेस्ट टूल जो इस्तेमाल किया जाता है वो नोटपैड है और उसके साथ साथ आपके पास जिस पे फोकस करेंगे वो वेबसाइट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी जिसके ऊपर ऑल द टैग्स आर अवेलेबल। जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए www.w3school.com, जहाँ पे आप इजीली हर टैग को देख सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हाई वी लर्न वेब डेवलपमेंट। इफ़ यू लर्न वेब डेवलपमेंट तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे? नंबर 1 डिजिटली लिटरेसी आपके पास होगी, यानी कि यू आर लिटरेट इनफ टू परफॉर्म एनी टास्क। नंबर 2 कैरियर अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली जॉब क्रिएशन इससे ज़्यादा हो जाती है। नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी बढ़ जाती हैं। नंबर 4 इज़ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आपके पास ज़्यादा होती है। और लास्ट पे आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली आप इसको बिजनेस टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, एक है फ्रंट एंड और एक बैक एंड। कि हमारे पास जो कॉमन बेसिक कंपोनेंट्स हैं वेब डेवलपमेंट के वो दो हैं, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। जब हम फ्रंट एंड की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली वेब डेवलपमेंट इज फोकसेस ऑन, जो फ्रंट एंड है वो बेसिकली फोकसेस ऑन यूजर to see and interact with the website, how they interact with the website, and HTML, CSS and JavaScript are the examples जो हम इस्तेमाल करते हैं और कोई भी फ्रंट एंड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बैक एंड है। बैक एंड के ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हम लोग डिफरेंट डेटाबेसेस को इस्तेमाल करते हैं। तो बैक एंड का मतलब है बैक एंड डेवलपमेंट मैनेजेस द बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी ऑफ website in which database, web server and PHP, Python and etc are the examples of backend। उसमें हमारे पास ये full stack development आपको नज़र आ रही है वेब डेवलपमेंट। उसमें आपके पास यूज़र पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन है जो साइन अप के बाद आप परफॉर्म करते हैं, एंड प्लस व्हेन यू लॉग इन तो आपके पास रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है और वो लॉगिन की रिक्वेस्ट सबसे पहले PHP के पास, देन उसको ट्रांसफ़र किया जाता है डेटाबेस के पास। ऑथराइजेशन के बाद, ऑथेंटिकेशन के बाद उसको रिटर्न किया जाता है और रिटर्न करके वो आपके पास व्हेन इट मैच विद द यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो एक नेक्स्ट वेब पेज आपके पास ओपन जिस पे आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन इट्स अ फ्रंट एंड, वो आपके पास एज ए फ्रंट एंड अपीयर होता है। उम्मीद करते हैं डियर व्यूवर्स की ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन येस यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।